नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में, जहां वास्तु के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां मेरे द्वारा आपको प्राप्त होती रहती है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि घर के मुख्य द्वार के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु इस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में या महानगरों में एक तो जगह की अल्पता, दूसरा यह कि अन्य लोगों के द्वारा बनवाए गए फ्लैट एवं छोटे शहरों में भी, गांवों एवं कस्बों में भी लोग जगह को सीमित करके ही भवनों का निर्माण कराते रहते हैं। लेकिन पहले यह जानकारी दे दूं कि किसी भी भवन में वास करने से पहले या भवन निर्माण कराते समय मुख्य द्वार का चयन अवश्य कर लें, क्योंकि उस भवन में मुख्य द्वार किस ओर होना चाहिए का पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही घर का मार्ग बनवाए। तो आप सबसे पहले अपने भूखंड का मार्गों पर इस तरह होने वाले फल को जानें कि पहला, आप किस दिशा में आपका सड़क है। अगर यदि पूर्व दिशा में मार्ग होने पर उत्तम श्रेष्ठ होता है। द्वितीय दिशा में, पश्चिम दिशा में मार्ग होने पर फल अवश्य अच्छा होता है। तृतीय दिशा, उत्तर दिशा में मार्ग होने पर उत्तम फल मिलता है। चतुर्थ दिशा, दक्षिण दिशा में मार्ग होने पर सामान्य मानकर फल प्राप्त होता है। एक और मार्ग के बारे में जानकारी दे दूं कि अगर मेरा भूखंड के पूर्व में अगर मार्ग हो तो उसमें भी एक प्रशस्त मार्ग का चयन किस और करनी चाहिए। आइए मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण इसके माध्यम से दे दूं। पहले भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है, अर्थात भवन में कौन कक्ष किस दिशा में और किस आकार का बनाया जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है। उसमें भी यह निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग द्वार माना जाता है, जिसके रास्ते घर में लक्ष्मी का आगमन एवं वहां वास करने वाले व्यक्ति का सौभाग्य का प्रवेश माना जाता है। इसलिए उस भवन या मकान का प्रवेश द्वार उच्च कोटि का भी होना चाहिए। तो भवन का प्रारूप बनाते समय सबसे पहले मुख्य द्वार निर्धारित किया जाना चाहिए। तो मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण कार्य करना हो, तो उस दिशा की भुजा को 9 भागों में बांटकर 5 भाग दाहिनी ओर से एवं 3 भाग बाईं ओर से छोड़कर शेष बचे भाग में द्वार बनवाना उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भूमि में या भवन में कुछ स्थान शुभ होते हैं और कुछ स्थान अशुभ होते हैं। तो मैं यह जानकारी दे दूं कि जिस ओर प्रशस्त मार्ग निकलने वाले मार्ग हो, तो उसी दिशा की ओर मार्ग का निर्णय लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य मार्ग से होकर कोई कार्य किया जाएगा। तो एक उदाहरण इससे संबंधित प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पूर्व में मार्ग हो तो ईशान से आग्नेय भाग तक की लंबाई को नापकर उसे 9 भाग में बांटे। इसी क्रम के द्वारा प्रत्येक कोण यानी दक्षिण की ओर मार्ग हो तो आग्नेय कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक की लंबाई को भी 9 भाग में बांटे। अगर पश्चिम की ओर मार्ग हो तो नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक की लंबाई को नापकर 9 भाग में बांटे। इस क्रम में यदि उत्तर में मार्ग होने पर वायव्य कोण से ईशान कोण तक की लंबाई का 9 भाग में बांटे। जैसे मेरा मानना है कि मार्ग का मतलब रास्ता, अगर रोड बना हुआ है तो हमें किस ओर निकलना चाहिए या किस रास्ते से निकलना चाहिए, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे स्वास्तिक को अगर देखा जाए
तो जिस दिशा की ओर उसके मुड़ने का संकेत दिया जाता है उसी ओर मुख्य मार्ग का होना चाहिए। अगर जो मार्ग मेरे मुख्य मार्ग के लिए उचित होगा को 9 भुजा में 3 भुजा से 4 भुजा एवं 5 भुजा तक का मुख्य द्वार होना चाहिए, जो शुभ फल माना गया है। अगर इस तरह का द्वार हो तो या पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक कोण का प्रत्येक भुजा अपना अलग अलग महत्व प्रदान करती है। तो चलिए कुछ इस प्रकार बता दूं कि उत्तर मार्ग होने पर यानी सड़क होने पर वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक 8 भाग, ईशान कोण से लेकर आग्नेय कोण तक 8 भाग, फिर आग्नेय कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक 8 भाग एवं नैऋत्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक 8 भाग, यानी भूमि को कुल 32 भागों में अगर आपका द्वार बना हो या बनाना हो तो प्रत्येक भागों का कुछ इस तरह महत्व होता है। वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक कुल 8 भाग कर प्रथम भाग का महत्व इस प्रकार है। प्रथम भुजा में मार्ग होने पर रोग भय होना निश्चित है। द्वितीय भुजा में मार्ग होने पर शत्रु वृद्धि होना निश्चित है। तृतीय भुजा में अगर मार्ग होने पर धन लाभ होना निश्चित है। चतुर्थ भुजा में मार्ग होने पर धन की प्राप्ति होना निश्चित है। पंचम भुजा में मार्ग होने पर सदाचार में वृद्धि होना निश्चित है। षष्ठ भुजा में मार्ग होने पर पुत्र से बैर होना निश्चित है। सप्तम भुजा में मार्ग होने पर स्त्री से दोष या स्त्री द्वेष भी माना जा सकता है, निश्चित है। अष्टभुजा में मार्ग होने पर निर्धनता का आगमन होना ही होना है। नवम भुजा में भाग होने पर अग्नि का भय सदा बना रहता है। दशम भुजा में मार्ग होने पर कन्या की वृद्धि होती रहती है। एकादश भुजा में मार्ग होने पर धन का लाभ होना निश्चित है। द्वादश भुजा में मार्ग होने पर राजा द्वारा सम्मानित किया जाता है या राज सम्मान भी कह सकते हैं, मिलता ही रहता है। त्रयोदश भुजा में मार्ग होने पर क्रोध से हानि उत्पन्न होती रहती है। चतुर्दश भुजा में मार्ग होने पर झूठ बोलने की आदत सी लग जाती है। पंचदश भुजा में मार्ग होने पर क्रूर जैसा व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है। षोडश मार्ग होने पर चोरी से हानि का भय लगा रहता है। सप्तदश भुजा में मार्ग होने पर संतान की हानि होती है। अष्टदश भुजा में मार्ग होने पर सेवक प्रवृत्ति अर्थ हानि सी भावना होती है। नवम दश मार्ग होने पर अनुचित प्रवृत्ति होना निश्चित है। विंश मार्ग होने पर पुत्र का लाभ होना निश्चित है। एक विंश मार्ग होने पर मृत्यु का भय सदा बना रहता है। द्विविंश मार्ग होने पर निर्धनता सदैव बनी रहती है। तृतीय विंश होने पर भी निर्धनता का वास सदा के लिए हो जाता है। चतुर्विंश मार्ग होने पर वंश पर हानि का मंडराना लगा रहता है, वह वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। पंचविंश मार्ग होने पर वहाँ के बसने वाले लोग अल्पायु एवं निर्धन हो जाते हैं। षष्ठविंश होने पर खर्च अधिक बढ़ता चला जाता है। आप कितना भी कमा ले लेकिन खर्च ज्यों का त्यों चला जाता है। सप्तविंश मार्ग होने पर धन की हानि सदैव बनी रहती है। अष्टविंश मार्ग होने पर धन का वृद्धि सदैव होती रहती है। नवम विंश मार्ग होने पर योग का क्षेम के द्वारा प्राप्ति यानी योगक्षेम प्राप्ति माना जाता है। 30 यानी कि 3 भाग होने पर राज का भय सदैव बना रहता है। 1/3 यानी सामान्य फल
बना रहता है, द्वितीय होने पर पाप का संचय सदैव होती रहती है। इसलिए जिस मकान का मुख्य द्वार उच्च कोटि का होगा वह मकान उतना ही साधन संपन्न होगा। उस मकान में रहने वाले व्यक्ति को सर्व सुख प्राप्त होना निश्चित है। भूखंड के उत्तरी भाग ईशान कोण में बनाया गया मुख्य मार्ग उच्च कोटि का होता है। भूखंड के पूर्वी ईशान कोण में बनाया गया मुख्य द्वार उच्च कोटि का होता है। उत्तरी ईशान कोण में द्वार बनाने से गृहस्वामी को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भूखंड के पूर्वी ईशान कोण में बनाया गया मुख्य द्वार भी उच्च कोटि का होता है। पूर्वी ईशान कोण में द्वार बनाने से उस घर में निवास करने वाले लोग अत्यंत मेधावी एवं ज्ञानी एवं विद्वान होते हैं। भूखंड के दक्षिणी आग्नेय कोण में बनाया गया मुख्य द्वार भी उच्च कोटि का होता है, जिसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। भूखंड के पश्चिमी वायव्य कोण में बनाया गया मुख्य द्वार भी उच्च कोटि का होता है। इस कोण में मुख्य द्वार बनाना भी शुभ फलदायक व कल्याणकारी होता है। तो आज इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी पुरानी वीडियो को अवश्य देखें और लाभ उठावे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और रिश्तेदारों को भी अवगत करावे। तब तक के लिए आपको एवं आपके परिवार को सपरिवार को शनि भगवान सुख एवं शांति प्रदान करे। धन्यवाद।